ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं। रॉक ने क्लियर कर दिया है कि वो रेसलमैनिया 41 में उनकी इंटेंशन क्या है। 5 साल के लिए मामी फ्रीज हो गई हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। बी के रिटर्न के बारे में बात करेंगे और जो हमारे पंकी बॉय हैं भाई, ये सर्वाइवल सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन भाई शुरू करने से पहले कल पूरा डेडिकेटेड वीडियो आ चुका है रेसलमैनिया 41 का शो डाउन, जिसमें रोमन रिंग्स, रॉ, कोडी रोड सारी बातें करी हैं भाई। पूरा आपको 99% डाउट क्लियर हो जाएंगे क्या रेसलमेनिया तक रोड मैप होने वाला है। तीनों सुपरस्टार का ट्रिपल थ्रेट मैच, सोलो सिकोआ का इन्वॉल्वमेंट, रॉक की सीना, रोमन रिंग्स की सीना, कोडी रोड्स में कैसे अलाइन होंगे, सारी बातें करी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाओ और जाके देख लेना उसको। मस्त एंजॉय करना। 10.5 मिनट में बहुत सारी बातें करी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बिगी के रिटर्न के बारे में। तो भाई बिगी के बारे में अपडेट हमको मिली है WRKD रेसलिंग की तरफ से कि बिगी का पॉसिबल रिटर्न हो सकता है। सारी बातें करते हैं हम लोग। हालत अब ये है कि भाई रिपोर्ट आई है कि बिगी का रिटर्न होगा और इसके कारण एक्जेवियर वुड्स टर्न कर जाएंगे न्यू डे के ऊपर, क्योंकि अभी आपको पता है एक्जेवियर वुड्स का कैरेक्टर किस तरीके का चल रहा है और उस समय बिगी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि न्यू डे के अंदर अभी एक्जेवियर वुड्स ही हैं जो सबसे कम सक्सेसफुल रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं। और बिगी का रिटर्न होगा ही तो फिर बिगी और यहाँ पर जो कोफी रहने वाले हैं वो उस साइड होने वाला है। और अभी न्यू डे की 10th एनिवर्सरी भी आने वाली है, नवंबर के आसपास है, तो उस साइड बिगी भी रहेंगे और वहां पे एक्जेवियर वुड्स अपना हील टर्न करेंगे। तो भाई पूरी न्यू डे की है बिल्कुल फ्रेश स्टोरी लाइन यहाँ से डिलीवर कर सकती है। अब कब तक बिगी आने वाले हैं इस बारे में तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ बिगी आएंगे तो फिर एक्जेवियर वुड्स का वो हमको जो डार्क साइड है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमको दिख ही रहा है कि भाई एक्जेवियर वुड्स हैं वो थोड़ा हील साइड की तरफ ज़्यादा पुश अपने आप को कर रहे हैं। एस बेफेस कोफी उनको जो है कन्वेंस कर रहे हैं और बिल्कुल धीमे धीमे डब्ल्यूडब्ल्यू इस स्टोरी को चला रही है और बिगी का ही वेट कर रहे हैं भाई। लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ बातें सामने आई हैं एक रिपोर्ट के तौर पे। तो अभी देखते हैं आगे क्या सिस्टम होने वाला है इसका। लेकिन भाई बिगी का जो इन्वॉल्वमेंट होगा बहुत ही इसको एक नई फ्रेश वाइब दे देगा और मैं चाह रहा हूँ भाई कोफी का हील टर्न हो जाए, एक्जेवियर का हील टर्न हो जाए कोफी के ऊपर, और वहाँ पर बिगी भी देखते रह जाएंगे। तो ये जो न्यू डे की स्टोरी है इसके अंदर मज़ा बहुत आएगा भाई। वैसे देखते हैं आगे क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसके लिए प्रोसीड करती है। अब जरा व्यूवरशिप की बात कर लेते हैं रॉ और स्मैकडाउन की। तो सबसे पहले स्मैकडाउन की व्यूवरशिप 1.514 मिलियन व्यूवर्स स्मैकडाउन को मिले हैं भाई, और मतलब बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं स्मैकडाउन के व्यूवरशिप। अब रॉ को स्मैकडाउन से ज़्यादा व्यूवरशिप मिली है, 1.545 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई रॉ स्मैकडाउन से कुछ बोल सकते हो आप लोग 30-35 हज़ार ज़्यादा व्यूवर्स गेन कर पा रहा है स्मैकडाउन से। तो भाई रॉ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है स्मैकडाउन के, मतलब कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्मैकडाउन से आगे रॉ चल रहा है। सोच सकते हो भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू अपना प्रोग्रेशन कर रही है। रॉ और स्मैकडाउन के मामले में कुछ प्रोग्रेशन नहीं, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ भाई, क्योंकि दोनों एक ही नाव में बैठे हुए हैं। 1.5 के आसपास हल्का ही अंतर है, बाकी अब को मैं फिर से बोल रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग वैसे बताना यार कमेंट में कि व्यूवरशिप बतानी चाहिए नहीं, मेरे को तो अब कोई सेंस भी नहीं लग रहा है इसका। बाकी जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो हेल इन अ सेल हुआ था ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का, उसका ऊपर से कैमरा शॉट भी दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई जिस तरीके से सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर रेसल कर रहे हैं भाई, पूरी रिंग जो है पूरी खूना खान हुई पड़ी है भाई। देख सकते हो पूरे प्राइम के लोगों के आसपास भाई, और पूरी तरीके से मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन हुई है रिंग के आसपास। और ऊपर से जिस तरीके से कैमरा एंगल यहाँ पे लिया गया है भाई, GTS लगा रहे हैं सीएम पंक, जो ग्लेमोर मार रहे हैं, जो स्टील स्टेप के ऊपर जो ड्रू मैकिंटायर ने पटका, पूरा अच्छे से यहाँ पर सीक्वेंस दिख रहा है। 30-40 सेकंड के आसपास वीडियोस की मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से ऊपर से लिया गया भाई। बिल्कुल लग रहा है कि हाँ भाई एक जंग चल रही थी रिंग के बीचों बीच में। और वैसे डोमिनिक के भी शॉट लिए हैं, लेकिन मैं असली नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो दूर वाले एंगल से लिया है, बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया उसको देख के। लेकिन भाई ये जो फुटेज डब्ल्यूडब्ल्यू ने दी है बहुत ज़्यादा तगड़ी है। जो मेंस का स्पीड टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। शेमस और विंची का मैच होगा, उसके बाद फिर ब्रॉन ब्रेकर और क्रूज डेल टोरो का मैच होगा, ड्रैगन ली और यहाँ पे टेलोन हाइट्स का मैच होगा, उसके बाद अकीरा टोजावा और इनका मैच होगा और इस भोनी का। तो भाई पता नहीं कौन कौन इन लोगों ने ले लिया, लेकिन शेमस और ब्रॉन ब्रेकर के लिए मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जो जीतेगा वो अल्ट्राले को फेस करके स्पीड चैंपियनशिप ले लेगा। कुछ इसमें खास होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा।
अब जरा हम लोग सीएम पंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीएम पंग के बारे में अपडेट आई है भाई कि सीएम का जो ब्रेक होने वाला है वो सिर्फ क्राउन जूल तक के लिए होने वाला है, ये कंफर्म ही अपडेट मान लो। और उसके बाद सर्वाइवल सीरीज में सीएम पंग रहेंगे। अभी हम लोग सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब रेसल वोर्ड जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है उन्होंने ही बता दिया हमको कि सीएम पंग जो है क्राउन जूल तक उनको ब्रेक मिलने वाला है। ड्रू मैकिंटायर के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सीएम पंग का पता चल गया है। तो भाई अच्छा है, इतनी स्टोर लाइन उन्होंने तगड़ी दे दी, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कर ले सीएम पंग, फिर उनको सर्वाइवल सीरीज में भी आपको पता है गुंथर और सीएम पंग का जो मैच है उसके रूमर्स आ रहे हैं, तो वहां पर हमको देखने को मिल सकते हैं सीएम पंग। देखो भाई बाकी क्या होता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस और सीएम पंग की भी स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू को चलानी है, तो कैसे वो करेंगे और गुंथर और सीएम पंग की स्टोरी में कितना इन्वेस्ट होगी डब्ल्यूडब्ल्यू, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी क्राउन जूल तक सीएम पंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और बाकी सीएम पंग ने एनएक्सडी के अंदर भी अभी वो थे, जो एनएक्सडी का शो हुआ था, और वहाँ पर जो एनएक्सडी की बस है वहाँ पर भी थे सीएम पंग, और उन्होंने जो नए सुपरस्टार्स हैं एनएक्सडी के उनको बताया भी, मतलब उनको नॉलेज दिया सीएम पंग ने। तो भाई दूसरे कामों में भी सीएम पंग लगे हुए हैं, तो ये अच्छी बात ही है। अब जरा उनके दुश्मन के बारे में भी बात कर लेते हैं, सेथ रॉलिंस। तो बैकी लिंच और सेथ रॉलिंस की आप ये लेटेस्ट फोटो देख सकते हो, और बैकी लिंच को मेन मेरे को देखना था भाई। और बैकी लिंच पता नहीं मैं नोटिस कर रहा हूँ या फिर मतलब गलत नोटिस कर रहा हूँ कि बैकी लिंच का जो बॉडी मास है वो कम हो चुका है। मतलब जो फैट जो सिक्स पैक एप्स हैं वो तो दिख ही रहे हैं, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन जो बॉडी बोल सकते हो ना, वो जो बॉडी है वो थोड़ी सी लीन टाइप की पड़ गई। जो पुरानी फोटो अगर आप बैकी लिंच की देखो तो भाई जो भी है ठीक है, जब वो इन रिंग में आएंगी तो ही हम ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे बैकी लिंच को। वैसे एक दो सालों में जो बैकी लिंच की बॉडी की फिजिक है वो थोड़ी सी कम लगी है मेरे को एज़ कम्पेरेटिव पुराने से। बाकी मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में बता देना। बाकी ये फोटो देख सकते हैं, अच्छी दिख रही है बैकी लिंच। बाकी कब आती हैं वही देखते हैं, रॉयल रंबल के आसपास, या क्या पता रेसलमेनिया सीजन के बाद आए, पता नहीं। देखो क्या उनका चल रहा है मामला। तो अब जब जापान के टूर के बारे में बात कर लेते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस साल जापान में टूर किया, तो अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यू जापान में एक लाइव शो प्लान कर रही है। प्रीमियम लाइव इवेंट या वीकली शो क्या होने वाला है पता नहीं, वैसे जनरली वो प्रीमियम लाइव इवेंट ही होगा इन फ्यूचर, ये नहीं कि अगले साल ही हो जाएगा। मेरे को लग रहा है 2026 तक डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी, क्योंकि 25 में तो वैसे ही बहुत सारे शोज होने वाले हैं यूके में, हमको पता ही है होने वाला है एलिमिनेशन चेम्बर, फिर इटली, बेल्जियम, इन सब के रूमर्स आ रहे हैं। और भाई एक कनाडा में भी शो होगा, तो बहुत सारे इंटरनेशनल शोज 25 में भी हैं। तो क्या पता 2026 में कोई जापान के अंदर पहला प्रीमियम लाइव इवेंट ही डब्ल्यूडब्ल्यू करा दे। तो देखते हैं उस समय क्या होगा। बाकी जापान जो है वो ओल्ड स्कूल रेसलिंग को पसंद करता है, तो वहाँ के लोग भी डब्ल्यूडब्ल्यू को देखते हैं। तो अब जरा मर्चेंडाइज सेलर्स की बात कर लेते हैं, बीच बीच में करनी चाहिए भाई। रोमन रिंग्स नंबर 1 पे हैं, जॉन सीना 2 पे, जिमी ऊसो 3 पे, फिर सीएम पंग है, फिर जे ऊसो की पिंक वाली मर्च है, फिर टेरा ट्विंस की मर्चेंडाइज है, फिर सीएम पंग की शर्ट, फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हर लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, फिर सीएम पंग की जो रिटर्न वाली नई मर्च है वो, फिर जे ऊसो की वाइट वाली जीट की शर्ट। तो भाई ये है जिसमें से 10 में से 4 ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं, तीन सीएम पंग की टी शर्ट्स हैं, बाकी एक टेरा ट्विंस और स्टोन कोल्ड। तो भाई इनका सिक्का चल रहा हो जॉन सीना, तो आप ये देख सकते हो इन लोगों का भी सिक्का चल रहा है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। इन सब की हाइप है, क्योंकि मर्चेंडाइज बता देती है कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो अब जरा रिया रिप्ली के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मामी आपको 5 साल मिलेंगी, इसका मतलब है रिया रिप्ली ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू लिव मॉर्गन, नाया जैक्स और रिया रिप्ली के पीछे पड़ी हुई है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो उन्होंने रिया रिप्ली को कन्विंस कर लिया। तो 5 साल तक अब रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यू में ही मिलेंगी। और कुछ देखो क्या होता है, बाकी रिया रिप्ली के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो कुछ नई शर्तें भी होंगी, वो क्या होंगी हमको आगे ही पता चलेगा। बाकी कल स्मैकडाउन में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली, बियंका ब्लेयर, जेड कारगिल और ये लीग लेजेंड करके कोई एनएक्सडी की टीम है, उनके साथ मैच होने वाला है। रॉ में भी 2 टाइटल डिफेंस थे, स्मैकडाउन में भी 2 टाइटल डिफेंस है। एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस का भी मैच होने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एले नाइट इसमें जीतेंगे, अल्ट्राले इंटरफेरेंस कर सकते हैं। बाकी मेन चीज़ रोमन रिंग्स होने वाले हैं स्मैकडाउन में, कोडी रोड्स और केविन ओवंस की स्टोरी क्या चलती है वो देखने को मिलेगा। रोमन रिंग्स रॉक के ऊपर रिएक्शन, जिमी ऊसो रोमन रिंग्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कल की स्मैकडाउन। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में। रॉक ने पहली बार कुछ रिएक्ट किया है चीज़ों के ऊपर, मतलब ट्विटर के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो रॉक ने लिखा है कि भाई फाइनल बॉस के बिना कोई भी बिजनेस कंप्लीट नहीं है, और कोई कनेक्शन ही नहीं है फाइनल बॉस के बिना बिजनेस का। और बाकी इलेक्ट्रीफाइंग मामला शुरू हो गया, क्योंकि फाइनल बॉस आ चुका है, फील करो भाई तुम लोग, फाइनल बॉस इंगेज। और यहाँ लिखा है सी आर डाउन द रोड करके। तो यहाँ से रॉक ने इस ट्वीट से क्लियर ही कर दिया भाई कि रॉक आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाले हैं, जो रेसलमेनिया 41 होने वाली, क्योंकि उन्होंने रोड की बात करी और रोड टू रेसलमेनिया होता है मेनिया का, उन्होंने मेगा का उन्होंने जिक्र
किया तो उससे हमें पता ही चल गया भाई रॉक रेसलमेनिया में होने वाले हैं। और आपको हो सकता है रॉक की और भी अपीयरेंस देखने को मिले इसी साल। सर्वाइवल सीरीज के बारे में बात करी थी, अगर कल की वीडियो नहीं देखी है डीप डिस्कशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना, वहाँ पर और अच्छे से बात करी है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों में रॉक इन्वॉल्वमेंट करते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। कल तो वैसे भी रोमन रिंग्स होने वाले हैं शो के ऊपर, तो हमको और भी ज़्यादा हिंट मिल जाएगा किस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। बाकी इंटरेस्टिंग तो हो गया है फाइनल बॉस के आने से डब्ल्यूडब्ल्यू। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एल का ध्यान रखना, एल वाले भाई सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मोटिवेशन मिल जाता है भाई। हम 700 से बहुत ही करीब है हम लोग। तो बस फिर कल स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।